प्रियो, आज मैं आपको यीशु मसीह के प्रिय चेले यूहन्ना की कहानी और उनके जीवन के बारे में बताने वाली हूँ। तो आइए प्रियो, शुरू करते हैं। बाइबल में जब हम यीशु मसीह के 12 चेलों के बारे में पढ़ते हैं तो उनमें से एक नाम बार बार बहुत ही खास तरीके से आता है। बाइबल उन्हें वह चेला जिसे यीशु मसीह बहुत प्रेम करते थे कहती है। वह नाम है यूहन्ना। यूहन्ना का जन्म एक बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जब्दी था और वे गलील की झील के किनारे मछली पकड़ने का काम करते थे। यूहन्ना और उनके भाई याकूब रोजाना अपने पिता के साथ नाव पर जाते थे और जाल साफ करते थे। उनका जीवन बहुत ही साधारण और मेहनत वाला था। एक दिन जब यूहन्ना और याकूब अपनी नाव में जाल सुधार रहे थे, तभी यीशु मसीह वहां से गुजरे। यीशु ने उन्हें देखकर कहा, मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़वाने वाला बनाऊंगा। यह एक साधारण बुलाहट नहीं थी। यूहन्ना और याकूब ने बिना एक पल गवाए अपने पिता और नाव को छोड़ दिया और यीशु के साथ चल पड़े। उस दिन से एक साधारण मछुआरे का जीवन परमेश्वर की सबसे बड़ी योजना का हिस्सा बन गया। लेकिन प्रियो, जब वे यीशु के साथ आए तो वे बहुत ही जोशीले और गुस्सैल स्वभाव के थे। वे किसी की गलती बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। एक बार की बात है जब यीशु और उनके चेले सामरिया के एक गांव से गुजर रहे थे तो वहां के लोगों ने यीशु का स्वागत नहीं किया। ये देखकर यूहन्ना और याकूब को बहुत ही गुस्सा आ गया। उन्होंने यीशु से कहा, प्रभु, क्या आप चाहते हैं कि हम आकाश से आग मंगवाएं और इन सब को जला दें? उनके अंदर इतना क्रोध था कि वे लोगों को सजा देना चाहते थे। इसी कारण यीशु ने उन्हें प्यार से गरजने वाले बेटे कहा था। लेकिन यहीं पर एक चमत्कार हुआ। यूहन्ना रोज यीशु के साथ रहते थे। वे यीशु को गरीबों की सेवा करते, बीमारों को ठीक करते और दुश्मनों को माफ करते देखते थे। यीशु का निस्वार्थ प्रेम, उनकी दया और धीरज धीरे धीरे यूहन्ना के अंदर उस गुस्से को पिघलाता गया। जो यूहन्ना आग बरसाना चाहता था, वही यूहन्ना धीरे धीरे प्रेम की मूरत बन गया। समय के साथ यूहन्ना यीशु के सबसे करीब चेलों में से एक बन गए। पतरस, याकूब और यूहन्ना, ये तीनों यीशु के खास समूह में थे जिन्हें यीशु ने अपने सबसे गहरे रहस्यों का गवाह बनाया। यूहन्ना का यीशु के प्रति प्रेम इतना गहरा था कि आखिरी रात के भोज के समय जब यीशु ने अपने चेलों के साथ आखिरी बार खाना खाया, यूहन्ना यीशु के बिल्कुल बगल में उनके सीने से सटकर बैठे थे। वे यीशु के इतने करीब थे कि वे उनके दिल की धड़कन महसूस कर सकते थे। यह निकटता इस बात का प्रमाण थी कि यूहन्ना का दिल अब पूरी तरह से प्रेम से भर चुका था। लेकिन यूहन्ना के विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब यीशु को पकड़ लिया गया। वह रात बहुत ही अंधेरी और डरावनी थी। जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तो बाकी सभी चेले अपनी जान बचाने के लिए भाग गए, लेकिन यूहन्ना नहीं भागे। उन्होंने मौत के उस डर के बीच यीशु का साथ नहीं छोड़ा। वे चुपके से यीशु के पीछे पीछे गए और क्रूस के ठीक नीचे खड़े हो गए। क्रूस पर लटके हुए दर्द से भरे हुए यीशु ने नीचे देखा। उनकी नजर अपनी माता मरियम और अपने प्रिय चेले यूहन्ना पर पड़ी। यीशु ने मरियम की ओर देखकर कहा, हे नारी, देख तेरा पुत्र। और फिर यूहन्ना की ओर देखकर कहा, देख तेरी माता। उस एक पल में यीशु ने यूहन्ना को अपनी माता की देखभाल की जिम्मेदारी सौंप दी। और बाइबल कहती है कि उसी घड़ी से यूहन्ना ने मरियम को अपने घर में स्थान दे दिया और जीवन भर एक सच्चे बेटे की तरह उनकी सेवा की। 3 दिन के बाद जब रविवार की सुबह यीशु के जिंदा होने की खबर मिली तो यूहन्ना और पतरस कब्र की ओर दौड़े। यूहन्ना तेज दौड़े और कब्र पर सबसे पहले पहुँचे। उन्होंने अंदर झांका, कफन के कपड़े देखे और बाइबल कहती है उन्हीं को भरोसा हो गया
कि यीशु सच में जिंदा हो गए हैं। अपने जीवन के बाद के वर्षों में यूहन्ना ने यीशु की कहानियां और उपदेश किताबों में लिखे। बाद में जब राजाओं ने ईसाइयों को सताना शुरू किया तो यूहन्ना को एक सुनसान टापू पतमोस पर अकेला भेज दिया गया, लेकिन वहाँ भी उनका भरोसा कमजोर नहीं पड़ा, बल्कि वहाँ परमेश्वर ने उन्हें भविष्य का एक अद्भुत दर्शन दिया। अंत में जब यूहन्ना बहुत बूढ़े हो गए तो यूहन्ना अपने जीवन के आखिरी दिनों में जब वे मुश्किल से बोल पाते थे तो वे बस इतना ही कहते थे, हे मेरे बच्चों, एक दूसरे से प्रेम करो। जब लोगों ने पूछा कि वे बार बार यही बात क्यों कहते हैं, तो यूहन्ना ने कहा, क्योंकि ये मेरे प्रभु की सबसे बड़ी आज्ञा है और यदि तुम केवल यही करो तो यह बहुत है। इसका मतलब ये नहीं है प्रियो कि आप पाप करते रहो और बस लोगों से प्रेम भी करते रहो। आपको पाप से भी दूर रहना है और लोगों के साथ प्रेम के साथ व्यवहार भी करना है। प्रियो, ये कहानी तो यूहन्ना की थी, लेकिन इस कहानी में छिपा संदेश हम सब के लिए है। यूहन्ना ने हमें सिखाया कि सच्चा प्रेम सिर्फ बातों में नहीं बल्कि त्याग और सेवा में है। जब सब भाग गए तो यूहन्ना ही क्रूस के नीचे खड़े रहे। जब यीशु ने अपनी माँ की जिम्मेदारी सौंपी तो उन्होंने बिना कुछ सोचे उसे अपने घर में जगह दी। सच्चा प्रेम वह है जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहे, जो अपना सुकून छोड़कर दूसरों की सेवा करे। हम कितनी ही प्रार्थनाएं करें, कितने ही फास्ट रखें, कितना ही ज्ञान बांटें, अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो सब व्यर्थ है। लेकिन अगर हम सच में एक दूसरे से प्रेम करना सीख जाएं, तो हम में जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा जो यीशु की है, एक दूसरे से प्रेम करना, उसको समझ लिया। यूहन्ना की जिंदगी हमें सिखाती है, कोई भी इंसान इतना बुरा या गुस्सैल नहीं होता कि उसे बदला ना जा सके। यूहन्ना जो कभी आग बरसाना चाहता था, वही आखिर में प्रेम का प्रतीक बन गया। अगर हम अपने अंदर के गुस्से, नफरत या ईर्ष्या को यीशु के चरणों में रख दें तो वे हमें भी बदल सकते हैं, हम भी प्रेम की मूर्त बन सकते हैं। तो आज ही इसी पल से चलिए हम भी यूहन्ना की इस सीख को अपने जीवन में उतारें। अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने पड़ोस में, जहाँ भी हैं हम वहाँ प्रेम बांटें, नफरत को माफ करना सीखें, गुस्से को शांति से बदलें और दूसरे की सेवा को अपना धर्म माने। प्रियो, आखिरी और अंतिम बात, क्योंकि अंत में यही बात याद रहेगी कि हमने कितना प्रेम किया, कितना अच्छा बोया और कितना अच्छा हम काटेंगे। न्याय के दिन इन सब बातों का न्याय होगा। इसलिए प्रियो, अपने जीवन में प्रेम और यीशु की आज्ञाओं को जगा दें। प्रियो, अगली वीडियो में हम यीशु के दूसरे चेले के जीवन के बारे में जानेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके कमेंट में आमीन जरूर लिखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।